बेटा खुद एक बार ना सेंसिबल होके, हंसी मजाक अलग होता है, एक सेंसिबल होके एक बार ये सोचा करो कि जिस समय आप बकवास कर रहे हो या जिस समय आप पढ़ाई से डिविएट हो रहे हो, आपके पापा ऑफिस में या आपकी मदर ऑफिस में बैठ के क्या सोच के काम कर रही है, क्या ऑफिस की पॉलिटिक्स झेल रही है, क्या ऑफिस का बकवास बनती देख रही है, क्या ट्रेवलिंग कर रही है, क्यों कर रही है। उनको ये लगता है बच्चा घर पे पढ़ रहा है, और बच्चा पढ़ रहा है, प्लीज पढ़, ठीक है। अभी पता थोड़ा लगता है, हर पेरेंट कहता है जिस दिन कमाओगे उस दिन पैसे की वैल्यू समझ आएगी, वो आएगी, सही में आती। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टाइम टेबल के बारे में। अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को यहीं पर रोक कर आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा आपका टाइम टेबल, जो कि आपके मैंने सब कुछ डिवाइड कर दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एक बेसिक सी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक सी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक प्लानिंग तो आप राइटिंग के लिए माइंड मत कीजिए, क्योंकि ये मतलब ऐसे ही नॉर्मल बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो है 24 आवर्स रहते हैं, मतलब आपके पास 24 आवर्स रहते हैं सब काम करने के लिए, जिसमें से मैं आपको हर काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दूंगा, जो कि आप उस टाइम में आप वो काम कर सकते हैं। और मुझे पता है कि कोई भी टाइम टेबल आपको ज़्यादा दिन फॉलो नहीं होता, बट ये एक ऐसा बेसिक सा टाइम टेबल है, अगर आप मन लगा के आधा भी फॉलो कर पाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट एक ज़रूर पड़ेगा, जिससे आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं और आपके मार्क्स ऊपर जा सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं कैटेगरी में, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप ज़रूर पास होने की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है उन दोनों स्टूडेंट्स को साथ में रख के बनाया हुआ है, जो कि अभी एवरेज प्रिपरेशन में और जो अभी टॉप प्रिपरेशन में, तो दोनों प्रिपरेशन को वो साथ दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। तो आपका जो 7 आवर्स जो मैंने रखा हुआ है, सबसे पहले तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए नींद। तो आप ये आपके 7 आवर जो है आपके स्लीप के लिए हैं, ठीक है। तो मैंने ये 7 आवर्स आपके स्लीप के लिए रखनी, जो बाकी का बचा मैंने अगला 1 आवर रखा है, वो 1 आवर आपके लिए, जैसे कि आप स्कूल, अभी आपको स्कूल जाना रहेगा, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आए नहीं हैं, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपरेशन के लिए, प्री बोर्ड के लिए, अपने जो भी नॉर्मल बेसिक्स एग्ज़ाम होंगे अभी, तो उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये 1 आवर रखा है, जैसे कि आपको फ्रेश होना रहेगा स्कूल जाने के लिए, बात लेना पड़ेगा, तो वो सब के लिए मैंने एक आर पर्टिकुलर डिसाइड कर दिया है कि आपको ये सब कर दिया है, ये सब करने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। देन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हेल्थ के लिए, वो है आपके लिए हेल्थ। तो आपके लिए एक्सरसाइज के लिए मैंने टाइम निकाल दिया हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम निकाला, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज का टाइम है, ठीक है। एक्सरसाइज आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक्सरसाइज का टाइम मैंने निकाल दिया। और जो बाकी बचा 45 मिनट्स है, ये मील टाइम है। जैसे कि आपको खाना खाना रहेगा, ठीक है, आपको 3 बार कम से कम खाना रहेगा, तो मिनिमम आपको 15 मिनट्स लगेंगे, तो 45 मैंने इसी हिसाब से निकाल दी। आपको ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए मैंने बाकी भी टाइम आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने वो निकाल दिया, ठीक है। ये मील टाइम है, ठीक है, ये मील टाइम हो गया, ठीक है। और बाकी जो 6 to 7 आवर्स आपका रहने वाला है स्कूल में, ठीक है। स्कूल के लिए भी एक अलग से प्लानिंग है, वो जो आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी देखते हैं हमारा बेसिक से टाइम टेबल, जिसके लिए आपको मैंने 7 आवर्स ये आपका स्लीप के लिए निकाल दिया, 1 आवर आपका फ्रेश एंड बाथ के लिए निकाल दिया, 15 मिनट्स आपका एक्सरसाइज के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 45 मिनट्स जो आपका मील टाइम है, जैसे आपको खाना खाना रहेगा तो आप इस टाइम में खा सकते हैं। देन 6 to 7 आवर्स आपका जो स्कूल टाइम है, वो किसी का 6 आवर्स का होता है, किसी का 7 आवर्स, और आने जाने में कुछ टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए मैंने 6 to 7 आवर्स मिनिमम मैंने 7 आवर्स मान लिया, तो आप 7 आवर्स मान के चल सकते हैं। देन आपके लिए ये टाइम हो गया, तो आप ऐसे काउंट कर लेते हैं, तो 7 7 जब 14, तो 14 आवर्स ये हो गया, 8 ये 1 ये, तो 15 एंड ये 16 आवर्स आपके ये निकल चुके हैं, ठीक है। 16 आवर्स आपके कंज्यूम हो चुके हैं। देखते हैं हमारा बाकी टाइम, जो कि 8 आवर बचे हुए हैं अभी, 8 आवर बचे हुए हैं अभी, तो 1.40 आवर्स ये मैंने ऐसे मतलब ऐसे किया हुआ है कि 1.3 मतलब 1.3 मतलब 1.5 घंटा जो आपको पढ़ाई करनी है, 1.5 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, जैसे कि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 12th के लिए, अगर आप 10th में हैं तो आप इसमें इसकी जगह साइंस कर सकते हैं, ठीक है, साइंस कर सकते हैं। और मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपके मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस और
जैसे कि मैथ साइंस 10th बेसिस के लिए और सोशल साइंस ये जैसे सब्जेक्ट रहते हैं 10th के लिए, मैं 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो उन्हीं के हिसाब से मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो आपके लिए फिजिक्स का स्लॉट हो गया। देन आपका 10 मिनट्स ब्रेक मैंने रखा हुआ है, ठीक है, वो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी वैसे होता है, मैथ्स एंड बायो ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो आप इस टाइम में जो बचा हुआ टाइम है वो मैथ्स एंड बायो के लिए दे सकते हैं। 1.3 आवर्स मतलब कि 1.5 घंटा आपके लिए पर सब्जेक्ट देने हैं और 10 मिनट्स का सारे सब्जेक्ट्स में ब्रेक है, ठीक है। देन आपका जो 1 आवर बचेगा, ठीक है, वो रिवीजन के लिए है, क्योंकि अगर आप जो पढ़ाई करेंगे वो रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप रिकॉल कैसे करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है। देन आपका जो 1 आवर रिमेन है, जो मैंने ये 2 आवर रखी है, ये 2 आवर रखा हुआ है इसलिए क्योंकि देखो बिना फ़ोन के आप रह नहीं पाएंगे, तो बिना फ़ोन के लिए आपको फ़ोन में भी जो करना है वो काम की चीज़ें देखनी है। 1 आवर में आपको जैसे कोई रिवीजन शॉर्ट देख लिया, 20 मिनट्स के बहुत सारे रिवीजन वीडियो रहते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स का कुछ चैप्टर देख लिया है, केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर देख लिया, 20 मिनट की रिवीजन वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें तीनों सब्जेक्ट के 20 मिनट की रिवीजन टाइप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ये 20 मिनट की डिवीजन टाइप। और 1 आवर, ये 1 आवर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका डेली बेसिस पे गोल सेट करेगा, ठीक है, डेली बेसिस गोल सेटिंग, ठीक है, गोल सेटिंग, ठीक है। आपको इस 1 आवर में आपको गोल सेटिंग करनी है कि मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जैसे कि आपको 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। ये तो पॉसिबल नहीं है वैसे, अगर आप करना भी चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप 2 चैप्टर बहुत सारा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे उसमें, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा जो आपको करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप जैसे आपने रखा कि मुझे एक दिन में ये पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे फर्स्ट चैप्टर का मुझे ये टॉपिक करना है, मुझे ये टॉपिक करना है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि मुझे बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, तो फिजिक्स का कोई चैप्टर मैंने ले लिया, फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसमें से मैं उसमें आपने कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप वो टॉपिक एक डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो और वो आपने कंप्लीट किया या नहीं, ये आपको आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ये आप एनालाइज करेंगे इस 1 आवर में, ठीक है। तो आपका ये 1 आवर का स्लॉट कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। 7 आवर जो आपका स्टार्टिंग का रहेगा वो स्लीप के लिए रहेगा, 1 आवर जो रहेगा आपका फ्रेश एंड बाथ के लिए रहेगा, और बाकी 15 मिनट्स आपका एक्सरसाइज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 45 मिनट्स आपका मील टाइम खाने पीने के लिए। देन 6 to 7 आवर्स आपका स्कूल टाइम रहेगा। स्कूल टाइम के लिए मैं एक प्लान बता देता हूँ आपको। आप जानते ही होंगे पूरे स्कूल टाइम में 7 आवर्स में पढ़ाई तो होती नहीं है, ठीक है। 1-2 पीरियड आपको खाली तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि आपको कोई एक ब्रेक पीरियड मिल गया, ठीक है। 45 मिनट्स के पीरियड मिनिमम रहते हैं, तो 45 मिनट्स के पीरियड में आपको एक बुक उठा सकते हैं। जैसे कि सबके पास 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, 5 या 6 सब्जेक्ट, तो आपका ऑप्शनल जैसे कि हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इस 45 मिनट्स में आप ये हिंदी और इंग्लिश या फिर और कोई सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल आपके पास है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बचे हुए स्कूल टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल टाइम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्कूल में जो भी आपका कराया जाए, जैसे कि आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं या फिर कोई लेक्चर चल रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छे से अटेंड करिए, अच्छे से दीजिए, पूरा मन लगा के पढ़िए वहाँ पर, ठीक है। देन आपका जैसे आपके घर आकर 1.5 घंटे आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ्स एंड बायो आपका ऑप्शनल है, तो मैथ्स एंड बायो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो 1.5 घंटे का मैंने 5 घंटे का ये निकाल दिया आपका स्टडी स्लॉट, 1 घंटे रिवीजन, तो 6 घंटे आपकी स्टडी पर्टिकुलर रहेगी। अगर आप अभी आपके पास कम से कम 80 डेज बचे हुए हैं, अगर आप रोज़ 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपका 80 डेज पढ़ते हैं तो आपके श्योर शॉट 75% प्लस हैं, क्योंकि अगर आप 0 लेवल पे भी हैं ना तो आपके 75% आएंगे पक्का से पक्का, और अगर अभी आप एवरेज में हैं तो आप 95 प्लस फोड़ेंगे, पक्का फोड़ेंगे। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए, और जो मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है उसे पक्का से पक्का एग्जीक्यूट कीजिए। और मुझे 2 वीक बाद, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो मुझे 2 वीक बाद, 15 दिन बाद, मुझे कम से कम 15 दिन बाद मुझे ये अपना ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका टाइम टेबल कैसा रहा, ठीक है। फीडबैक देने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम टेबल से रिलेटेड और टिप्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आपकी पढ़ाई में और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।